स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानबल 1.1 में। आज हम लोग बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक सीरीज जो है उसके 19 क्वेश्चन तक हुआ था, 18 तक हुआ था दोस्तों। 19 से हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब 19 युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये जो प्रारंभ किया गया है दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट, इस केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में करेवा नाम की मिट्टी जो पाई जाती है, करेवा नाम की मिट्टी, और उसी में सिर्फ केसर उगाए जाने की यानी कि उसी मिट्टी में केसर उगता है। नेक्स्ट, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो उबालना जो है इसे होता है दोस्तों क्लोरोनीकरण, इसमें भी होता है, पराबैंगनी विकिरण इसमें भी होता है, लेकिन निस्पंदन जो है ये फिल्ट्रेशन है, इसके द्वारा जो है नहीं, इसका इंग्लिश जो होता है दोस्तों ये फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन, और इसके द्वारा जो है सूक्ष्म जीव जो है नष्ट पूरी तरह से नहीं होता है। एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है, यानी एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो एनएसडीएल का है नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नहीं, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये इसका आंसर है। नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, डी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो कीट वंश से जो खुजली होती है दोस्तों ये होती है फॉर्मिक अम्ल से। लैक्टिक अम्ल ये दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, मेलाइक अम्ल जो है मेलाइक अम्ल से में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित हस्ती पर विचार करें। नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे, इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियाँ? तो ये सारे लोग जो हैं थिएटर से जुड़ी हस्तियाँ हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है दोस्तों ये पोर्ट ब्लेयर में, इसका आंसर डी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। 26, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का जो है दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, इससे इसका आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है दोस्तों ये इक्वाडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया, केन्या, इन देशों से सबसे होकर के गुजरती है। इंडोनेशिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, तो मैक्सिको जो है दोस्तों ये इससे होकर के नहीं गुजरती है। केन्या से, इंडोनेशिया से और ब्राज़ील से होकर के गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। विश्व इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो विश्व इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो हुई थी दोस्तों ये 6 अगस्त 1945 को हुई थी, और दूसरी बार जो हुई थी वो 9 अगस्त 1945 को हुई थी, 9 अगस्त 1945 को हुई थी। तो 6 अगस्त 1945 को जो हुआ था दोस्तों इसका नाम था लिटिल बॉय, और इसका नाम जो था फैटमैन था। इसका नाम लिटिल बॉय था और इसका नाम था फैटमैन। नेक्स्ट, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो कर एवं लेखांकन से है, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सी नंबर हो जाएगा, सी, कर एवं लेखांकन से, कर एवं लेखांकन से। तो इस भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो ट्यूबवेल द्वारा जो सिंचाई की जाती है भारत में सबसे ज़्यादा ये की जाती है तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में की जाती है दोस्तों। ट्यूबवेल द्वारा जो की जाती है ये उत्तर प्रदेश में की जाती है, ट्यूबवेल द्वारा सबसे ज़्यादा खेती जो की जाती है वो उत्तर प्रदेश में की जाती है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा जो थी वो पाली थी। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा जो थी दोस्तों वो पाली थी। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का या के विभाग हैं? रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा वित्त विभाग। विश्व एड्स दिवस 33, तो इसमें रक्षा विभाग जो है दोस्तों ये तो है ही, उसके बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग ये भी है, रक्षा उत्पाद विभाग ये भी है, लेकिन ये रक्षा वित्त विभाग ये नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा, ये ए बी सी। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो ये करंट का क्वेश्चन था दोस्तों उस समय का, इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा वो चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये सैयद शाहिद हकीम को किया गया था। उस समय फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था सैयद शाहिद हकीम को। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया था दोस्तों ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ये द्वितीय भी इसको कहा जाता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसका जो कार्यकाल था दोस्तों वो 1910 से 1916 था, 1910 से 1916 था इसका। नेक्स्ट, भारतीय रॉकेट द्वारा से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो भारतीय रॉकेट द्वारा
छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का जो नाम है स्प्राइट्स है दोस्तों, स्प्राइट्स। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो वार्षिक आय को सबसे पहले जो अनुमानित किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, उस समय जो है 20 रुपया था, 20 रुपया प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी जो कहा जाता है दोस्तों, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी जो कहा जाता है ये खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो 1978 में, 1978 में हुआ था दोस्तों। वही 42वां की बात करें तो 1976 में हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको। 42वां संविधान संशोधन को 1976 में हुआ था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है दोस्तों लिया गया है, मौलिक अधिकार ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो लिया गया है ये आयरिश संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार ये तो कनाडा से लिया गया है, कनाडा। और डी, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध जो है दोस्तों, ये केंद्र राज्य संबंध की बात जो है ये जो है कनाडा से लिया गया है। सॉरी, फिर से एक बार कर लेते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, यूएसए से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से। संसदीय सरकार, संसदीय सरकार जो है ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। संसदीय सरकार ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंध ये जो लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध जो लिया गया है ये कनाडा से, तो इसके अनुसार मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उस समय थे उसको नियुक्त किया गया था दोस्तों, राजीव महर्षि को किया गया था उस समय पे। लेकिन अभी जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, उस समय किया गया था राजीव महर्षि को, लेकिन अभी जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, सर्करिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो सर्करिक विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है, सर्करिक विवाद। नेक्स्ट, किस देश ने 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो ऐप बनाया गया है दोस्तों, इसका नाम है आरंभ ऐप का शुभारंभ किया गया। उस टाइम पे था ये। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया? भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल को किया गया था उस टाइम पे। पश्चिम बंगाल को उस टाइम पे जो है यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित जो किया जाता है दोस्तों इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल। नेक्स्ट, नांगल किसके लिए जाना जाता है? ये उर्वरक के लिए जाना जाता है दोस्तों, नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा जो रहा है दोस्तों वो रहा है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तमिलनाडु हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रहा है लिंगानुपात वो केरल में रहा है, केरल 1 नंबर में। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना और अस्पृश्यता की समाप्ति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें स्त्री शिक्षा भी था, विधवा पुनर्विवाह था और अस्पृश्यता की समाप्ति ये सारी थी। लेकिन ये लड़के एवं लड़की की आयु विवाह की आयु में वृद्धि करना ये नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा पारादीप, उस समय पे आया था पारादीप बंदरगाह। रामनाथ कोविंद भारत के कौमें राष्ट्रपति बने हैं। तो रामनाथ कोविंद जो है 14वें हैं, लेकिन अभी जो है द्रौपदी मुर्मू वो उनका स्थान 15वां है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लोथल, लोथल जो है दोस्तों ये गुजरात में है, लोथल गुजरात। रोपर, रोपर जो है दोस्तों ये है पंजाब में। तो 1 का 4, 1 का 4, 3, 4, 3 दोनों में। तो राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है, राखी गढ़ी हरियाणा। उसके बाद 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2 ये हो जाएगा इसका आंसर। और कालीबंगा जो है ये राजस्थान से। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका
उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नीचे दिए कुछ करके उसका करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। उद्देशिका उन उद्देश्य को बताती है जिनमें संविधान स्थापित करना आगे बढ़ाना चाहती है, ये भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही है। हम भारत के लोग यानी भारत के लोग से ही इसको मिलता है। इसका आंसर ABC तीनों हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा इसका आंसर। 56 निम्नलिखित में कौन सा पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट के संबंध में सही नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ये अनंत समय के लिए किया जाता है, ये अनंत समय के लिए नहीं किया जाता है। ब्रह्मपुत्र अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है कौन कौन देश में? तो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तिब्बत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि तिब्बत जो है चीन का अंग है। तो चीन, भारत एवं बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। 58 निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो भारत की सीमा से जो नहीं लगता है चीन तो लगता है, बर्मा भी लगता है, म्यांमार, ताइवान जो है दोस्तों, ये ताइवान जो है चीन लगता है, बर्मा लगता है, ताइवान भूटान लगता है और ताइवान नहीं लगता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ताइवान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल जो है दोस्तों ये है आंद्रे अजोले, 2017 से फ्रांस की है। आंद्रे अजोले ये फ्रांस की है, 2017 से ही है ये, और फ्रांस से है। किस राजनीतिक ने द कॉलिजन ईयर्स पुस्तक लिखी है? तो इसका हो जाएगा आंसर प्रणब मुखर्जी, द कॉलिजन ईयर्स। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ए, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान सत्तासीन लोगों को हारने की काफ़ी संभावना होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक होता है। तो इसका आंसर जो है यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इनका आंसर हो जाएगा ABC भी हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्यों के रूप में परिभाषित किया गया है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों ए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बस निम्नलिखित में कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट SDR की पेटिका में आता है? US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमिन, तो ये सारे जो हैं ये आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? सुंदरबन, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान। तो इसका आंसर जो जाएगा पश्चिमी घाट, और एक जो है पूर्वी हिमालय है। इसके साथ ही पूर्वी हिमालय जो है दोस्तों वो भी इसका आंसर है। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ये दोनों जो है हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर है दोस्तों विटामिन के। विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन डी के कारण जो है रिकेट्स होता है, विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है, विटामिन के अगर ना रहे तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा लोएस मृदा होता है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ताप्ती 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये तो सही है। अम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया, ये भी सही है दोस्तों। अम्भी जो था तक्षशिला का राजा, उन्होंने स्वागत किया था सिकंदर का। सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई, ये गलत है। 332 ईस्वी में नहीं हुई थी, तो ये इसका आंसर है डी। तो क्या है कि कौन से सही है? तो एक और दो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचिता कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो रमन है, संकीर्तन है, योगा है, लेकिन बिहू नहीं है। बिहू कहाँ का है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो नौजवान भारत सभा जो बनाई गई थी दोस्तों ये भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2017 को जो घोषित किया गया था दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन का सतत विकास। इसका आंसर ये हो जाएगा। 72 किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किताब उल हिंद जो लिखी गई थी दोस्तों ये अलवरुण के द्वारा लिखी गई थी। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था दोस्तों। इसका हो जाएगा इक्विटास लघु वित्त बैंक, इसका आंसर हो जाएगा। धारणीय विकास नंबर 74, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अतपोढ़ीय साम्य। इसका आंसर ये हो जाएगा अतपोढ़ीय साम्य। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से 100। इसका सारा आंसर जो है ये मिला हुआ सारा। तो A1 B2 C3 D4 इसका आंसर डी हो जाएगा। 76 निम्नलिखित में किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?
तो ऊर्जा संग्रहण के लिए संपीड़ित वायु उसका भी किया जा सकता है, स्पिनिंग का भी किया जा सकता है, संधारित्र का भी किया जा सकता है और बैटरी का भी किया जा सकता है। तो सारे के सारे इसका आंसर हो जाएगा डी। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी जो होती है दोस्तों, ये आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ये आर्थिक रूप से ये कंपनी जो होती है बहुत मजबूत होती है। तो आंसर हो जाएगा बी। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवारी का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था दोस्तों, अलेक्जेंडर रीड, कहीं कहीं इसको कैप्टन रीड भी कहा जाता है, उसके अनुसार उसके द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है, ये रूपांतरित चट्टान। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। 2017 का इंग्लैंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नरम लोहे का चुंबकीय दोनों शंकर का घुलना, जल में बर्फ के घनों का बनना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कागज का जलना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? जो कि अभिक्रिया होने के बाद वो अपने प्रारंभिक स्तर यानी इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता है, उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। और भौतिक अभिक्रिया जो कि फिर से अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, जैसे जल से बर्फ बनना, बर्फ बनने के बाद फिर से वो जल में आ जाता है, इस तरह से। नेक्स्ट 81, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ये तो हो गया। निम्नलिखित में किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रिलायंस ने किया है। 83, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन करता है दोस्तों वो राष्ट्रपति करता है। कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? तो MBBS को शामिल करने के लिए जो है ये, इसका आंसर सी हो जाएगा खड़गपुर। IIT खड़गपुर जो है ये IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाया। नेक्स्ट 85, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये जावा इंडोनेशिया में है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी। KNO2 रासायनिक सूत्र है किस चीज़ का? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर Ag रहता है दोस्तों, सिल्वर नहीं, पोटेशियम नाइट्राइड का। पोटेशियम का क्या फॉर्मूला होता है? नाइट्रेट NO2। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सैडलवुड, आंशिक मूल परजीवी, कसकुटा परजीवी, नेपेंथीज मांसाहारी, फंगस स्वपोषी। अच्छा, फंगस जो होते हैं दोस्तों वो ये स्वपोषी नहीं होते हैं, ये दूसरे पे जीव पे रह करके ये सेप्रोफाइटिक होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, धुआं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन जो है ये वायु का प्रदूषक नहीं है। 90, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो ऑपरेशन दुर्गा जो शुरुआत किया गया है दोस्तों, ये ऑपरेशन दुर्गा का शुरुआत जो किया गया है, ये किया गया है ऑपरेशन दुर्गा का शुरुआत किया गया हरियाणा के द्वारा, ये हरियाणा के द्वारा। सुनहरी गोल्डन राइस चावल क्या है? तो ये जो है चीनी की एक पीली नदी की तरफ आई गई चावल की किस नहीं, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ट्रांसजेनिक चावल किस, इसमें केराटिन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी, ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन यानी विटामिन ए के लिए जो जीन तत्व है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष उस समय थे राजीव पनगरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव पनगरिया। और वर्तमान में अभी कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है अरविंद पनगरिया, प्रथम अरविंद पनगरिया थे और वर्तमान में सुमन बेरी हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास कौन सा है? तो प्रथम मास जो है दोस्तों ये हो जाएगा चैत्र है। मानव रक्त में pH साधारणतः कितना होता है? तो मानव रक्त का जो pH मान होता है वो तो होता है 7.4, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 7.5 से 8.0। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पुस्तक व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचिता कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 95 का डी, रघुराम राजन जी जो है इनके लेखक है। जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देने चाहिए, ब्याज दर घटा देनी चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देनी चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देनी चाहिए। नेक्स्ट इसका आंसर ए हो जाएगा, ए केवल एक। तेज क्या है? तो तेज आप लोग को पता ही होगा, ये पेमेंट बैंक है, डिजिटल पेमेंट ऐप है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां के जो समकालीन थे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे, जिन्हें गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। NAFTA यानी नाफ्टा के सदस्य हैं। तो नाफ्टा में 3 देश हैं दोस्तों। नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? नाफ्टा का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों NAFTA, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फ्लो में निकल गया था दोस्तों, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसके तहत जो है ऊपर के 3 देश यानी नॉर्थ अमेरिका के 3 देश कनाडा,
यूएसए और कनाडा, यूएसए और मैक्सिको आता है दोस्तों, मैक्सिको, ये तीनों देश आते हैं इसमें। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के तहत रखा है? तो ये जो रखा गया है दोस्तों, ये आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग रखा गया है। आर्टिकल 19 जो है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है। इसमें 6 प्रकार की आज़ादी है, 1 2 3 4, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी इस टाइप से करके। और अनुच्छेद 14 जो है, 14 विधि के समक्ष समता की बात की गई है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया। तो ये आज का क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, और ऐसे ही नेक्स्ट जो है इसका सेकंड, ये फर्स्ट शिफ्ट था दोस्तों, सेकंड सीटिंग जो है फिर उसका कराया जाएगा। तो चैनल से जुड़े, और ऐसे ही हम लाते रहेंगे वीडियो आप लोग के लिए। तो आप लोग का धन्यवाद।